ट्यूशन टीचर है, स्कूल में पढ़ाती हूँ। इससे जो नोटबंद हुआ इससे हम लोग को मतलब जो ऐसे तो बहुत अच्छा है कि जो काला धंधा वो तो रुक जाएगा, पर ये है कि जैसे जो लोग मिडिल क्लास फैमिली है उनके लिए बहुत दिक्कत हो गई थी। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि एक तो नोट के मतलब बैंक में जाके खड़े होना, और मतलब सर्विस पे हूँ तो इतना टाइम नहीं कि हम जाके खड़े हो जाएंगे। बहुत फर्स्ट मंथ बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई थी कि लाइन पे खड़ा होना, लाइन पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतना टाइम नहीं था किसी के पास की जगह। इतने जब सपोज हम लोग मेडिकल में गई थी, मैं उसी समय मेरे को मतलब डॉक्टर के पास जाना था, उन्होंने पहले कहा नहीं पहले पुराना नोट लाओ, पुराना नोट नहीं लेंगे, नया नोट लेंगे, उसके बाद हम चेकअप करेंगे। तो आदमी जब है पहले जाएगा डॉक्टर दिखाएगा कि पहले मतलब वो नोट पहले लेने जाएगा। ये दिक्कत बहुत ज़्यादा होती थी। मतलब जो आसपास जो लोकेलिटी में जो एटीएम्स और बैंक्स हैं, क्या उनमें जो कैश था वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था कि कहीं शॉर्टेज हो जा रही है? नहीं मिल रही, शॉर्टेज नहीं मिल रहे थे, नहीं मिल पा रहे, तो वो दिक्कत काफी ज्यादा हो रही है मतलब। और इसकी वजह से क्या जैसे पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ पे भी बहुत इफेक्ट पड़ा? बहुत इफेक्ट पड़ा। हम जैसे अब इतनी देर तक समय जाना पड़ेगा और हम इतनी देर तक खड़े हुए, इतना टाइम वेस्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं जैसे हॉस्पिटल में जब मैं गई तो उसमें मुझे बहुत दिक्कत हुई थी। मुझे ऐसा लगा तो पहले क्या करूँ, पहले मैं इधर जाऊँ फिर डॉक्टर दिखाऊँ, लाइन पे खड़े होना, टोकन मनी लेना, तो उसके लिए फिर बहुत दिक्कत होती है। तो जो 2000 का नोट जो अभी गवर्नमेंट ने निकाला है, तो उसकी वजह से भी कुछ दिक्कतें हुई कि मतलब मार्केट में लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे या चेंज नहीं हो पा रहा था बहुत आसानी से? नहीं, उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बस वो उसमें कोई नहीं। आप बस अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शंपा मैनेजमेंट। बेसिकली मुझे तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा है और एवरीथिंग इज गोइंग प्रॉपर वे, जैसे पहले चलता था वैसे भी चल रहा है। बस स्टार्टिंग में एक दो में दिक्कत हुई थी, कुछ पैसे नहीं थे, कुछ मिला नहीं सामान, लेकिन अपने रिलेशन अच्छे थे लोगों से हमने उधार दे दिया, इसलिए तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी सब कुछ रैंडम जैसे था, अब तो प्रॉपर वे में आ गया है, मुझे तो कोई फर्क नहीं है, शायद मुझे लगता है किसी को भी कोई फर्क नहीं होगा। 2000 रुपीज़ का जो नोट था उसमें चेंजेस में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो मार्केट में प्रॉपरली आ गया और लोग दे रहे हैं, चेंजेस भी मिल रहे हैं। और इससे पहले आपको कोई दिक्कत नहीं, मुझे कभी अभी कोई भी प्रॉब्लम विड्रॉ हो रहा था? एटीएम में प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने उस प्रॉब्लम को फेस नहीं किया क्योंकि मैं एटीएम को विजिट ही नहीं किया, मैं सीधे बैंक जाता था। 24,000 रुपीज़ में लीक जो ऑप्शन था गवर्नमेंट का उसको निकाल के अपने समस्याओं को हल करता था और मैं 24,000 सफिशिएंट फॉर मी। मुझे कोई यू आर सपोर्टिंग मोदी? या डेफिनेटली। चल भी आपका नाम और आप क्या करते हैं? गुलाब सिंह चंदेल और मैं बिजनेस कृपाल सिंह तो अभी ये जो नोटबंदी हुई है इससे आपको क्या क्या असर पड़ा हुआ है? नोटबंदी में तो हम लोग पर्सनल बहुत परेशान हैं जी, क्योंकि हमारा पैसा खुद का, पहले उनने गाइडलाइन जो बनाई कि 2,500 निकलेंगे तो, और एटीएम 2,500 निकलेंगे तो, लेकिन एटीएम खाली पड़े हैं, एटीएम में लाइनों में लग रहे हैं, जब तक नंबर आ रहे हैं जब तक पैसा खत्म। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है कि जो समय सीमा बैंकों की रखी है तो बैंक में भी इतनी लंबी लंबी लाइनें हैं कि टोकन लो, बैठे रहो, बाद में पता चला कि आज बैंक का पैसा खत्म, सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं, कोई बहाने को लेके मतलब बैंक वाले भी अपना जो ड्यूटी है वो नहीं निभा पा रहे हैं जनता के प्रति। और जैसे अभी ये जो कैशलेस इकोनॉमी का चल रहा है तो वो आपको क्या लगता है, वो सही है या गलत है? अब जो हम कैशलेस के विषय में तो मुझे जानकारी नहीं है कि क्या फ़ायदे हैं, ना अपन ने यूज किया अभी, और लेकिन जो हमें नुकसान हुआ है, जैसे हम चेक द्वारा भी करना चाहे तो हमने चेक बैंकों में दिए कि हमारा अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाए, उसके लिए 15-15 दिन लगा दिए। बैंकों के कर्मचारी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के जो काम है वही नहीं निपटा पा रहे हैं, चेक अभी नहीं जाएंगे, तो 15 दिन हम इस चीज़ों में परेशान रहे। और अभी जो नोट ने समय दिया था उसके एवज में अभी नोट हमारे बच गए हैं, जो मेरे पास अभी भी हैं 1500 के नोट हैं, जो कि आरबीआई डायरेक्ट कह रहा है नरेंद्र मोदी से बात करूँ, वहाँ गार्ड हमें बाहर से वापस कर दिया गया। मेरे पास अभी नोट हैं ये पुराने, जो कि मान लो हमारी मम्मी गांव में रहती हैं, हमारी प्रॉब्लम ये है हमारी मम्मी गांव में रहती है, उनको नहीं मालूम था। अभी मम्मी गांव से हम बुलवाया तो आई तो उनके पास कुछ नोट बच गए थे, तो रीजन इसको क्या करेंगे, कागज के टुकड़े हैं, हमारे माँ के कमाए हुए पैसे हैं, लेकिन अब ये नरेंद्र मोदी पता नहीं क्या चाहता है, हमें तो नहीं मालूम। तो आपके मतलब ये जो हुआ है वो गलत, सब परेशान, ये साजिश है, ये नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री सब अपना ये काम करके ये नोटबंदी की साजिश के तहत बंद करवाया है।
कि अपने काम पूरा कर लिए हैं, क्योंकि इसमें टोटल गरीब परेशान हुआ है, मध्यम वर्ग के लोग परेशान हुए हैं, या बड़े बड़े मंत्री और जितने नरेंद्र मोदी के सहयोगी हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि साजिश के तहत इसने अपने सारे काम कर लिया है। नोट का जितना भी घोटाला करने के बाद, और नरेंद्र मोदी को ये नहीं मालूम कि ये घोटाला तो परसेंटेज अब हुआ है जब ये नोट बंद किया है, आप घोटाला हुआ है। प्लीज, बिजनेसमैन है, मैं बिजनेसमैन हूँ। आपको कुछ पैसा जो आपके पास कैश पड़ा था वो जमा करने में कोई दिक्कत? जमा करने में बहुत प्रॉब्लम हुई साहब, इतने से ज्यादा नहीं लेंगे। बैंक शाखा में जा रहे हैं तो बैंक कह रहे जहाँ अकाउंट हो तुम्हारा वहाँ जाइए, वहाँ लाइन में लगे, और पूरे लाइन आने के बाद बैंक हमें ये बोल रही है कि आप जिसमें अकाउंट है आपका उस बैंक में जाइए, तो वहाँ धक्के खाए, फिर अपने अकाउंट में गए तो वहाँ इतनी लंबी लाइनें हैं। जैसे किसी का हेल्थ मतलब तबीयत वगैरह खराब हुई हो तो उसमें बहुत परेशानियां हुई ना साहब। हमारे परिवार में खुद तबीयत खराब है, अब पैसे नहीं है, अब इधर उधर रात में दिन में परेशान है। डॉक्टरों के पैसे दे रहे थे, मोदी जी केवल मतलब वादे करते हैं, भाषण देते हैं, वो देते गया तक क्या हुआ भाई? जन धन योजना में खेलने सबके आ गया, आया उनकी तबीयत खराब थी, उनको तो कुछ पैसे दे रहे अरे थे कुछ नहीं देते साहब, हमने फार्म भरवाया। हमारे यहाँ एक बीमारी ऐसी थी जो मतलब प्रदेश से ये सीएम साहब से होती है, उसका भी पैसा नहीं मिला। मेरे पास तो रिकॉर्ड में है, मेरे जीजा जी बीमार थे, उसमें इनने बोला फिर कहने लगे अस्पताल में इतने दिन भर्ती रहना चाहिए। अब वहाँ का डॉक्टर कह रहा है गेस्टो केयर का कि हमारे बस का इलाज नहीं, आप यहाँ से निकाल लीजिए। अब हम उतने दिन उसको मरीज को क्या मार डाले वहाँ भर्ती सीएम का पैसा लेने के लिए? तत्काल योजना कुछ भी नहीं है, और ना कोई सरकार मनी फायदा देती है, नहीं होगा ये तो कुछ कह नहीं सकते, और हमारी निगाह में तो ये दूर नहीं हो सकता। थैंक यू। बस बंद कर।